देखिए कक्षा 10 भौतिक विज्ञान, इसमें हमारा कल हम पढ़ा रहे थे आर्टिफिशियल लेंस द्वारा उसका बनना। लेकिन इसके पहले आपको मैं फिर कुछ चीजें बता रहा हूँ कि चलिए उत्तल लेंस है, ये मुंह का छोटा है, ये प्रकाशित केंद्र होता है। अगर कोई किरण प्रकाशित केंद्र से गुजर रही है तो सीधे अपने नाक से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये प्रकाशित केंद्र, प्रकाशित केंद्र से होकर जा रही किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। दूसरी चीज फोकस, फोकस मैं बार बार बता रहा हूं, लेंस के दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस क्या होता है? मुख अक्ष के किसी बिंदु से, मुख अक्ष के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। इसे हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। कितनी भी किरणें चलेगी वो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इसका प्रथम फोकस है, इसी का उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, अगर प्रकाशित केंद्र मुख अक्ष के समांतर चलने किरणें, द्वितीय फोकस की परिभाषा में उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है वह बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस है। इस तरीके के किरणें चलेंगी, ये उत्तल लेंस है। अब क्योंकि लेंस में दो फोकस है, प्रथम और द्वितीय, तो प्रथम फोकस परिभाषा, द्वितीय फोकस परिभाषा दोनों मैंने आपको अभी बोल दी। इसी क्रम में हम यदि गोली दर्पण की बात कर लें तो गोली दर्पण में जो औसत दर्पण ये औसत दर्पण में मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक होती है या मिलती हुई मुख अक्ष के समांतर चलने के फोकस से होता है। फोकस ये औसत दर्पण का फोकस, इसमें तो फोकस नहीं है, ये दो फोकस है। तो औसत दर्पण के लिए फोकस की परिभाषा यही हो गई, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो औसत दर्पण का वो फोकस कहलाता है। ये सब है आपको। अब ज्ञान नहीं होगा अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए एकल स्थिति बनवा के आप दोबारा बताना है और पूरा के वस्तु उत्तल लेंस है,
ये F1 ये F2 मान इसके दूरी दूरी है वो ये प्रकाश के बस टू F वास्तु F कहीं यहाँ पर रखेंगे ए भी वस्तु। अब इससे किरणें चलेगी, एक किरण मुख कक्ष के समांतर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात फोकस दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र जाएगी, एक किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है और ये जाकर यहाँ पर जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर वस्तु का इस तरीके से ये प्रतिबिंब 2F2 व अनंत के बीच में घटता है, 2F2 व अनंत के बीच में। तो ये कल बता चुके थे ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा होगा। ये कहाँ बनेगा, 2F व अनंत के बीच में बनता है। ये चीज हम आप लोग नोट कर लीजिए, 2F व अनंत के बीच में बनता है। अब इसके बाद जब वस्तु फोकस F में रखती है, जब वस्तु फोकस F में है, अब बस फोकस F पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये क्लियर होना चाहिए। अब वस्तु फोकस F पर एक किरण मुख के समांतर जाएगी, प्रवर्तन दशा में फोकस क्योंकि फोकस F2 से दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से जाएगी और ये किरणें समांतर होती है, ये किरणें समांतर होती है। लोग पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत पर रखी होती थी, जब वस्तु अनंत पर होती थी, पहली स्थिति में बताया जब वस्तु अनंत पर होती थी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पर बनता था। जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना। पहली स्थिति देखी है उसका उल्टा ये जब वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक वह उल्टा होता है, वास्तविक वह उल्टा होता है। ये वस्तु से
बड़ा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा होता है, बड़ा। वास्तविक व उल्टा होता है, ये वस्तु से बहुत बड़ा होता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये प्रतिबिंब अनंत बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत। ये आप नोट करके चित्र बनाएंगे। जब वस्तु फोकस ऐप में है, इस तरीके आगे बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब अगली स्थिति, जब वस्तु फोकस ऐप प्रकाशित केंद्र के बीच में रखी है। वीडियो बढ़िया है। जब वस्तु फोकस ऐप और प्रकाशित केंद्र के बीच में, जब वस्तु फोकस ऐप और प्रकाशित केंद्र के बीच में, और प्रकाशित केंद्र के उत्तल लेंस बन गया, ये फोकस ऐप मान लो, ये प्रकाशित केंद्र को। अब बस कहाँ है? फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में, यहाँ पे वस्तु को दिखाना। तो एक तरफ फोकस के समांतर जाएगी, और ये परिवर्तन उसी फोकस ऐप के ऊपर। दूसरी तरफ प्रकाशित केंद्र से जाएगी, और इनकी बीच की दूरी निरंतर बढ़ती जाएगी। बीच की दूरी निरंतर इस तरीके की जाएगी, F2 से इनकी बीच की दूरी निरंतर बढ़ती जा रही है। तब इनकी दूरी बीच की बढ़ती जाएगी, तो आगे जाके किरणें नहीं मिलेंगी। इनको पीछे बनाने पर किसी न किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। कहाँ पर मिलेगी? वहां पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। आभासी प्रतिबिंब बनेगा इस तरीके से। तो ये प्रतिबिंब आभासी होगा, वह सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा।